सारा मुल्क की प्रॉपर्टी डीलर है इस टाइम। 90% ये काम होते हैं। मैंने चलाना वो अपना लाइसेंस बनवाने जाना है, यार उनको कहना किसी को बता देना, अंदर थोड़ा सा इज्जत से करें। हमें इतनी कम इज्जत मिलती है कि हमें कॉल करानी पड़ती है कि हमें इज्जत से सिर्फ उधर बिल लेना। तो बच्चों ने जाके कहा कि CSS करके क्या करना है, मामू की तरह ख्वार होना है। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, CSS कर लिया तो रिश्ते हो जाएंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले एक मीम देखी। द मीम वाज अबाउट के कोई लड़का है जिसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है एंड देन ही डिसाइडेड कि वो CSS करेगा। हो सकता है आपको हमेशा से डॉक्टर लगता हो, लेकिन जो है ना, ये डॉक्टर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है, ये जो है कोई पेंटर है, ये एक रेस्टोरेंट चला सकता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय एहसन। आज हमारे साथ एक और शानदार मेहमान मौजूद हैं जो कि बराह रास्त पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा उनके और से बहुत शौक़ हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस पॉडकास्ट का बुनियादी मकसद ये था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बुनियादी परसेप्शन ये है कि जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। बट इसके साथ साथ बहुत से लोग इस सारे मसले की जो जड़ है वो हमारे सिस्टम को करार देते हैं और सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। तो हमने ऐसे ही मेहमान को बुलाया है जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, सिस्टम के साथ और कौन कौन से मसले हैं, उसके साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ अवैध इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मैं सर बड़ा मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया हमें और आप हमारी इस पॉडकास्ट में आए। हमारी इस पॉडकास्ट का जो मूड होता है वो बड़ा कैजुअल सा होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइट मूड के ऊपर कुछ ऐसी बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें समझे। पहला तो एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमी जो राय है वो ये होती है हर वालिदैन की कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। और अमूमन जो बच्चा छोटा होता है वो भी इसी माइंडसेट के साथ बड़ा होता है कि उसने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। सो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आया आपका भी बचपन में कुछ ऐसा ही जहन था, आप भी इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते थे, या फिर जो सिविल सर्विसेज में आने का फ़ैसला है वो आपने ज़िंदगी की लेटेस्ट स्टेज पे जाके किया? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। जो है ये एक बड़ा अच्छा आपका फॉर्मेट है, पॉडकास्ट का फॉर्मेट, जिसके थ्रू जो है ना आप डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आवाम शायद ये न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे सुन के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आगती जा रही है। तो टू हैव दिस कैजुअल कन्वर्सेशन के जो है ना आप बात करें, आप अपने मसले डिस्कस करें, लाइफ के बारे में बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैप्पी टू बी है। आपका जो सवाल है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं कि बचपन से ही हो जाता है कि हमने इंजीनियर, लड़का है तो इंजीनियर है, लड़की है तो डॉक्टर है, रिगार्डलेस कि हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। और जनरली जो है ना हमारे जहन में भी वो 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन अब ऐसे हमने देखा है कि जैसे जैसे दुनिया का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, माँ बाप का भी एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जो है ना, और भी दुख हैं ज़माने में, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के अलावा। CSS एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे माँ बाप और जो बहुत सारे नौजवान हैं वो भी जो है ना बचपन से सोचते हैं। मेरे लिए भी ये था कि नेचुरली माय फादर वाज आल्सो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ही वाज डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स। तो मेरे लिए भी जो है ना ये था कि ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर की एक अट्रैक्शन थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे 3 बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है, एवरीबडी इज स्टडिंग अब्रॉड, सारे के सारे अलग अलग फील्ड्स के अंदर बाहर गए और जो है ना स्पेशलाइज़ किया। तो माँ बाप ने कभी भी ये चीज़ फिक्स नहीं की थी कि जो है ना आपने आना है या आपने CSS ही करना है। बस मेरे जहन में ये था कि जो है कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें थोड़ा सा जो है ना बंदा इम्पैक्ट जनरेट कर सके, और कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर आप लोगों का कोई काम कर सके। सो फॉर दैट ऑब्वियसली जो है ना जब बचपन से आप अफसरी देख रहे हो तो जो है आपके अंदर एक का शौक़ पैदा होता है। तो इस तरह की इंक्लिनेशन थी। बट टू बी ऑनेस्ट ज़िंदगी एक बड़ा रोलर कोस्टर है। आप सोचते कुछ हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट CSS के अंदर आने से, पाकिस्तान जब वहाँ से छोड़ के आया हूँ, 1 हफ़्ते पहले तक भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद मैं जो हूँ ना वापस छोड़ के आ रहा हूँ। तो आई वॉज़ वर्किंग देयर। मेरी लाइफ जो है ना जहाँ जहाँ ले के मुझे जाती गई, और मैंने हमेशा ये सोचा है कि अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत करें, और जो सही रास्ता है उसके ऊपर आप खुद ही चले जाएंगे। तो मैं कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ चला गया, और जाते हुए कहाँ CSS में पहुँच गया। तो ये लाइफ जो है, जैसे अभी इंटरव्यू प्रोग्रेस करेगा तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक बड़ी दिलचस्प जिंदगी है, बड़ी दिलचस्प जिंदगी, रंगीन किस्म की जिंदगी। आपके जो शौक है माशाल्लाह वो बड़े बेहतरीन है।
असाइड दिस एक छोटा सा परसेप्शन है सीएसएस के हवाले से हमारे यहाँ अमूमन एक राय है कि लोगों की हेल्प आउट करने के लिए या लोगों को सर्व करने के लिए सीएसएस नहीं करते। बहुत से लोग इसे प्रोटोकॉल और बड़ी लेविश सी जिंदगी के लिए ना सीएसएस को चूज करते हैं। इज दैट ट्रू? दैट इज़ ट्रू टू अ मेजर एक्सटेंट। ऐसा मैं आपको बताऊं, सोचने वाली जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो सोशल सिस्टम है, इधर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग गरीब हैं, बंदे के पास पैसे नहीं हैं, फैमिली जो है ना करने नहीं वाली। अल्लाह का शुक्र है, और हम सारों को आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बात कहना चाहूँगा कि याद रखिए कि एक एसेट है सीएसएस का एग्ज़ाम। एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ करप्शन है, नेपोटिज्म है, बुराई है, फेवरेटिज्म है, सारा कुछ है जो हमें पता है, पोलिटिसाइजेशन है, बट इन दैट स्टेज एज वेल, इनमें मसाइल के बावजूद 70 सालों से आपके पास एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर एग्ज़ाम की बेस पे एक गरीब का बच्चा जो है ना वो आके उस पोजीशन पे बैठ सकता है जहां वो वज़ीर आज़म जो है और जो है सीनियर लोगों के मसाइल जो है ना उनको हैंडल कर रहा है, सीनियर अशराफिया के मसले को जो है ना वो अपनी पोजीशन ऑफ पावर से हैंडल कर रहा है। तो पहली तो बात है कि एक एसेट है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात समझने वाली है, एसेट जो है ना किसी को भी यूज़ किस तरह किया जाता है वो डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड के ऊपर। हमारे इधर गुर्बत भी है, मसाइल भी हैं। अब जो बंदा जो है सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में याद रखो, मेरी मीटिंग हुई एफपीएससी के चेयरमैन से, उनसे जब मुलाकात हुई तो एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे बुलाया, आई वॉज द टॉपर ऑफ सीएसएस, तो मुझे बुलाया कि आप क्या बेहतरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा सर बेटा बड़ी खुशी हुई कि जो है ना आप जैसे बच्चे बाहर से पढ़ के जो है ना पाकिस्तान वापस आए और आके जो है ना सीएसएस दे रहे हैं। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात तो है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो खुशी की बात है कि सारे के सारे जो अच्छा आपका टैलेंट है और बाहर से पढ़ के टैलेंट है वो पब्लिक सर्विस में आ गया है। बट लॉन्ग टर्म में याद रखें कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर होता है दुनिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, पैसे जनरेट करता है। ये तो वो जो है ना सिस्टम्स हैं जिनसे अंग्रेज़ जो है ना, अब अंग्रेज़ों के अंदर आप अमेरिका में जाएं तो पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस उस तरह की जो है ना कोवेटेड जगह नहीं है। सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बाकियों में जाते हैं क्योंकि वहाँ से इकॉनमी बढ़ती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये हमारा डायलेमा भी है कि हमारे बहुत सारे जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो देखते हैं कि ये जगह है और सीएसएस अडॉप्ट कर लेते हैं। सीएसएस जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जो है याद रखो कि जब आप सीएसएस के अंदर आते हो, एक बंदा है जिसके पास जो है करोड़ों के जो है ना साइन हैं, सो उसके लिए जो है ना सबसे पहला जो प्रेसिंग इशू होता है ना, जो एक मुश्किल बैकग्राउंड से आया हो, उसके लिए होता है कि कम से कम पहले अपना बैकग्राउंड तो ठीक करे, जिसकी वजह से वो जो है ना नौकरी के बाद माँ बाप ने सब कुछ बेच दिया, बच्चे को सीएसएस पढ़ाया, सारी सूरत हाल की, उसको लाहौर भेजा, तैयारी कराई, एग्ज़ाम दिलाया, दिला के अब अल्लाह की तरफ से जो है ना वो पुलिस पीएस और जो है ना हमारे टॉप ग्रुप्स के अंदर आ गया। अब उसका पहला मकसद बच्चे का भी ये होता है कि यार पहले मैं अपना घर ठीक करूँ फिर पाकिस्तान को ठीक करूँ। दैट इज़ द सैड रियलिटी। लेकिन जो है ना जब तक हम चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे ना हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। जब तक सिस्टम के अंदर, अभी रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट और बाकियों के अंदर ये बात होती रही कि जो है ना तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, बट एक जनरल जो रिमार्क आया वो ये आया कि यार इनको तनख्वाहों की क्या ज़रूरत है, तो वैसे ही कर लेते होते हैं। सो द पॉइंट इज़ यूर लेजिटिमाइजिंग करप्शन और यूर लेजिटिमाइजिंग जो है ना दिस आइडिया के अफसरशाही का जो है ना कॉन्सेप्ट क्रिएट हो। सो वी शुड नॉट डू दैट। एक जितना काम होता है, ब्यूरोक्रेसी इज़ ओवरवर्कड एंड अंडरपेड, तो आपकी जो है ना उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, बाकी करें ताकि उनके पास और रीजंस हो। बट उसके साथ साथ ये तो है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैं आपको ये बात कहूँगा कि किसी भी मुल्क के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए हमारा टॉप टैलेंट, मैं हूँ, बाकी हैं जो भी हैं, बंदा अच्छा पढ़ के उनको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मतलब अभी तो फ़िलहाल ये सूरत हाल नहीं है, बट इवेंचुअली आई होप कि हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपना बिजनेसेस करें, वो इकॉनमी के अंदर जनरेट करें ताकि वो एम्प्लॉय करें लोगों को, ताकि पैसा आए, पैसा जो है ना सिस्टम में मूव करे। बट जब तक वो नहीं है तब तक ऑब्वियसली ये एक बात नेचुरली हमें अट्रैक्ट करती है। एज अ सोशल सिस्टम भी हम ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना लोगों के बीच में इज्जत, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो हमें होता है कि यार पहले बाहर जो है ना 3 दिन गाड़ी खड़ी रखो ताकि चलता फिरता हर एक बंदा कहे। हम जो है ना कोई चीज़ खरीद, नौकरी लग जाती है तो नौकरी से पहले हम कहते हैं मिठाई साथ वाले घर में बांट दो ताकि जो है ना बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक भी है, बट हमारी एक ना सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है, बाहर की सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक है। आई वुड नॉट लेबल इट एज बैड और गुड, ठीक है।
कोई बुरी बात नहीं है, हमारी सोसाइटी के बहुत फ़ायदे हैं कि हम इंटरलिंक्ड है, हमारा जो है ना हमसाए के मसाइल है तो हमारा दूसरा हमसाया हेल्प करता है, हमारे किसी का मसला है तो हम हेल्प करते हैं। बाहर की दुनिया अब उससे आगे निकल चुकी है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। बाप जो है बेटे को निकाल देता है 18 साल की उम्र में कि जा भाई जाके खुद कर, अब अपने हमारा own पे करना है, अपने ओन पे करना है। हमारा ये फ़ायदा तो है कि जो है ना हमारे पास एक बैकअप है, मेरे माँ बाप हैं जो है ना, कोई मसला मसाइल है मैं उनको हैंडल वो कर सकता हूँ। बट हमारी सोसाइटी की जो कम्युनल बेस है ना, इसमें अफसर बनने का मेरा या किसी का जो है इन जनरल मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे रहा, कि उनका मेन मकसद ये होता है कि यार अफसर से ज़्यादा अफसर का ख़ानदान, अफसर के दोस्त, वो सारे के सारे उनके काम अच्छे बुरे जो है ना वो निकल जाएं। सो दैट इज़ अ फैक्टर। जब तक पाकिस्तान की सोसाइटी इस तरह की है, सो दैट इज़ अ फैक्टर। गाड़ी आपकी, डाला आपकी, बाकी चीज़ें आर अ फैक्टर। लेकिन फॉर मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ गुड पीपल, और ये इस बात के ऊपर मैं सवाल का आपको ख़त्म करूँगा कि अब जो है ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब जो है जो लड़के आ रहे हैं ना बाहर से, जो लम से पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, इधर से हमारे बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो कि जो है ना एमफिल ये जो है एमबीए करके जो है ना सीएसएस की तरफ जाते हैं, उनके पास पैसों का मसला नहीं है कि कोई और जॉब ले सकें। वो छोड़ के इस जॉब के अंदर आ रहे हैं और उनका एक मैंने मकसद ये देखा है कि उनका मकसद इम्पैक्ट जनरेशन है। जैसे मेरा मकसद था कि यार याद रखो कि सिस्टम के अंदर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस बेस के ऊपर कि मेरे पास कोई काम आया और किसी सियासी बंदे ने कॉल कर दी, किसी जो है ना सीनियर ऑफिसर ने कॉल कर दी और उसने कहा यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारा बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार ये क्या बात हुई, जो है ना मैं क्या काम करूँगा। बट याद रखो कि ऐसी कॉलें आपको जो है ना 100 में से 10 कामों पे तो आती हैं, बाकी जो 90 काम हैं वो उस गरीब आदमी के हैं जो बाहर आता है। अब आज हमारे सामने जो है एक केस लगा हुआ था, एक बंदा था जिसको जो है ना, जिसका 5 साल से केस था मेरे दफ्तर में। 5 साल से केस है, हर जो है ना हफ्ते वो आता है पेशी के ऊपर, एसी साहब के पास पेशी लगती है, लग के जो है ना वो स्टाफ ही उधर से कह देता है भाई ठीक है अब ये फलाना कागज़ लाओ, फलाना लाओ। 5 साल से वो केस चल रहा है। मैंने आया, मैंने देखा वो बेचारा बाहर बैठा हुआ रो रहा था। मैंने उसको अंदर बुलाया, अंदर बुला के मैंने उसे कहा भाई क्या मसला है तुम्हारा। उसने कहा सर ये केस लगा है, मैं हर दफ़ा आता हूँ, पेट्रोल इतना है, बच्चे हैं, ये है वो है, धूप होती है, मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ तो अफसर नहीं मिलता, कभी बाकी होता है, फलाना फलाना। मैंने रीडर को बुलाया, केस को देखा, केस को पूरी रात केस को पढ़ा, फिर मैंने उसमें से एक टेक्निकल फ्लॉ निकाला जिसकी बेस के ऊपर केस जो है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। मैंने उसकी बेस के ऊपर केस ख़त्म कर दिया। मैंने कहा भाई आपका केस है जो दुश्मनियों के अंदर, आपस की दुश्मनियों के अंदर केस था, उसका मैंने केस ख़त्म कर दिया। तो याद रखो उस बंदे ने बड़ी दुआएं देता हुआ गया। मैं इस बात के ऊपर कह रहा हूँ कि याद रखो कि सब चीज़ें हैं, मसाइल भी हैं, करप्शन भी है, नेपोटिज्म भी है, फेवरेटिज्म भी है, सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता नहीं है। बट दिन में 10 कामों में तो ये आती है, 90 कामों के अंदर सच्ची बात है। और हर अफसर जो है, हर बंदा जो है, जो आप लोग भी बैठे हैं, आपको भी पता है कि 1000 कामों में आती हैं, बट बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें कोई आपको ना सिफारिश आती है ना प्रेशर आता है, वो आपकी डिस्क्रेशन पे होता है। अगर आप उसमें किसी गरीब बंदे का बगैर पैसे खाने के किसी गरीब आदमी के काम कर दें, उस बंदे का जिसका मैंने केस ख़त्म कर दिया जो 5 साल से लगा, मेरे से पहले भी बहुत सारे अफसर आए होंगे, उसके लिए तो आपने दुनिया बदल दी ना। बिल्कुल, लोगों के लिए आपने दुनिया नहीं बदली, लेकिन उस एक बंदे की दुनिया जो है वो आपने बदल दी है। उसकी लाइफ का जो एक रूटीन बन गई थी, ऐसी ऑफिस आना, कहाँ से ख्वार होके, वो आपने बदल दिया। ये जो चीज़ें हैं ना, और इसी तरह आगे भी मैं आपको बताऊंगा कुछ लाख में और बाकी गवादर में हमने जो काम किया, यार ये चीज़ें जो है ना आपकी ये है कि शायद आप पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते, शायद आप पूरा मुल्क तो नहीं बदल सकते, बट उस बंदे के लिए तो आपने मुल्क बदल दिया, उस बंदे की तो दुनिया बदल दी। आपने तो ये सिस्टम का परसेप्शन बदल दिया ना, अफसर का परसेप्शन बदल दिया। देखो इससे जो है बेसिकली अगर आप ये काम ही करते रहो, मैं कहता हूँ हम और ना करें, मैं नहीं मुल्क बदलूँ, मैं पूरा जो है पाकिस्तान ना बदलूँ, सिर्फ इतना काम ही कर लूँ कि किसी की हद तक तो उसकी ज़िंदगी बदल दूँ ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हम पाकिस्तान में एक बहुत मेजर चेंज जो है ना ला सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी मज़े की और खूबसूरत बात की आपने। थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं, एंड आई वांट टू नो बिकॉज यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो जब पाकिस्तान से कैम्ब्रिज गए तो वो जो चेंज था, वो चेंज को कैसे रियलाइज़ किया? एजुकेशन सिस्टम का चेंज, सोसाइटी का चेंज, माइंडसेट का चेंज, कूप अप कैसे किया उस सिस्टम के साथ? एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एट कैम्ब्रिज? यार माय एक्सपीरियंस वाज ग्रेट कैम्ब्रिज में। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सिस्टम का क्या फ़र्क है, ताकि लोगों को भी ये बात पता लगे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बदली जा सकती हैं। एक सिस्टम में जो मैंने मेजर चेंज देखा, और कैम्ब्रिज से पहले मैं यूसी बर्कली था जहाँ भुट्टो साहब जहाँ से पढ़े थे, कैम्ब्रिज जहाँ से इकबाल साहब पढ़े थे, उससे पहले ईसन कॉलेज था जहाँ से इमरान खान बने थे, तो शायद मैं सियासत में ही चला जाता, बट जो है ना लाइफ इस तरफ ले आई। बट द पॉइंट इज़
कि एक मैंने जो चीज़ देखी है बाहर, ख़ासतौर पे अमेरिकन सिस्टम के अंदर, आपके पास ना बहुत स्पेस होती है चूज़ करने की कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं उधर गया और हमारे इधर तो होता है ना कि देखने लॉ ज्वाइन कर लिया, अब जब तक आपको वही जैसे बेटे कोर्सेज करा के लॉ हम नहीं करा के जो वो है ना भी बाहर जो निकालेंगे, पता नहीं कोई वो 2-4 जो सदियां पता पुराने नहीं 2000 कोर्स है। सदियां पुराने हमारे केसेस हैं, वही जो है ना वही टीचर आता है हर साल एग्जैक्ट, यहाँ तक कि जोक्स भी एग्जैक्ट वही होते हैं जो कि Exactly. जो है ना वो क्लास में आके मारता है। तो द पॉइंट इज कि वो करके वो जो है वही चीज़ करके ख़त्म करके चला जाएगा। स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का मकसद जो है वो टीचिंग सेकेंडरी पर्पज़ है। पहला पर्पज़ है रिसर्च, पहला पर्पज़ है R&D। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अमेरिका की, वो क्यों दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बन गई, वो क्यों इकोनॉमी को फ़ायदा देने लगी, क्योंकि उधर स्टूडेंट्स को जो है ना मौका दिया जाता है। मैं गया एज ए स्टूडेंट, मैंने इकोनॉमिक्स का कोर्स किया हुआ था, मतलब डिग्री थी मेरी इकोनॉमिक्स की, तो मैं गया इकोनॉमिक्स का। उन्होंने मुझे कहा आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, आप ड्रामा चाहें तो ड्रामा का कोर्स ले लें, आप म्यूज़िक का ले लें, आप लॉ का ले लें, आप पॉलिटिक्स का ले लें, आप किसी चीज़ का कोर्स ले लें, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ आपके फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं बट उसके बाद आपका अपना है। उससे लोग क्या करते हैं, उससे होता है कि सब अपनी अपनी डिग्री खुद बनाते हैं, प्रोफेसर से नेगोशिएट। प्रोफेसर्स क्या करते हैं, प्रोफेसर्स बच्चों से बात करते हैं, उनकी स्किल्स देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यार वो क्या कर सकते हैं, किस तरफ, फिर वो आपको गाइड करते हैं कि आप इस तरफ क्लाइमेट की तरफ क्यों नहीं फोकस करते, क्योंकि जो है ना आपकी वो नीश ढूंढी जाती है, बिल्कुल, आपका उनकी काम असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि वो स्पेस आपको देते हैं ना, स्टूडेंट को स्पेस देते हैं सोचने का। हमारा क्या है कि इंजीनियर बन गया ना, अब सिविल इंजीनियर हमारे बनते हैं यहाँ से। अब सिविल इंजीनियर वो सब वही कोर्स करके सिविल इंजीनियर बनते हैं। याद रखो कि उसके अंदर भी इतनी जो है ना Different स्कोप dimensions आ हैं, चुकी है, इतनी जो है ना आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ चुका है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी हज़ार चीज़ों में मैनेज कर सकते हैं, मटेरियल्स में कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर ठीक करना तो नहीं है, उसमें डेटा साइंस में चले जाओ, AI में चले जाओ, बाकी है। ये हमारे स्कूल के जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, इनका काम है कि ये इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें। तो एक तो पहली चीज़ है, सच्ची बात है जो है, मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट में अच्छा था, बट आप सारों की तरह ही जो है ना मुझे भी यही होता था कि यार सुबह कौन उठ के जाएगा स्कूल, कौन जो है जाएगा जाके पढ़ेगा, जो है ना यूनिवर्सिटी कौन जो है ना पहुँचे, क्लास बंक होती है तो बेहतर है कर लें। बट वहाँ जाके ना एक जो मेजर मुझे चेंज नज़र आया वो ये था कि इन जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, कैम्ब्रिज में भी, बैकली में भी, क्योंकि कोर्स याद रखो सारे सेम है। लम्स में भी वही कोर्स पढ़ाया जाता है, फास्ट में भी वही कोर्स पढ़ाया जाता है, नास्ट में भी वही पढ़ाया जाता है, बैकली में भी पढ़ाया जाता है और उधर भी। मसला आता है दो चीज़ों से, एक आपके लेवल ऑफ फैकल्टी और दूसरा आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं। आप स्टूडेंट से बड़ा कुछ सीख जाते हैं क्योंकि दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स आए होते हैं। कोई बता रहा होता है कि यार मलेशिया में हमने ये जो है ना इम्पैक्ट किया, और दूसरा कह रहा है नाइजीरिया में हमने इस तरह से चीज़ को सॉल्व किया था। आप जो है अपनी पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन आ जाती है, डाइवर्स हो जाता है, बंदा सीखता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर से बंदा सीखता है। तो मेरा दिल करता था कि आज जो है ये कोर्स जो है ना जाके पढ़ेंगे, आज इसके ऊपर सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली वो सिखाते भी थे। हमारे तो वही है ना, बस जाके लिखा, नोट्स लिख लिया, कह दिया शाम को आ जाना, ट्यूशन आ जाना, ये पकड़ लेना, फलाना रटा मारा। हमारे एग्जाम दो दिया, बड़े आगे मसले होते हैं, या तो हमें नोट्स चाहिए होते हैं, सबसे बड़ा मसला एजुकेशन सिस्टम का ये होता है। दूसरा ये होता है कि जी अटेंडेंस पूरी करके पास हो जाना एग्जाम में। देखो हमारा मकसद है एग्जाम पास करना, उधर एग्जाम को फोकस नहीं किया जाता। उधर होता है कि आप लर्निंग करो, एग्जाम इज़ अ सेकेंडरी थिंग, ग्रेड नहीं आए तो नहीं आए, क्या हो गया, उनकी ज़िंदगी मौत नहीं है। हमारा तो यार बचपन से ही ये मसला होता है। और मैं बहुत सारे माँ बाप को भी जो ये देख रहे हैं ये बताना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी मौत का मसला नहीं होता कि आपके जो है बच्चे का जो है 80 मार्क्स नहीं आए और जो है ना वो 75 आ गए, या जो है उसका A नहीं आया तो B आ गया, तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगा, हम इसको ज़िंदगी में क्या कराएंगे, हम पता नहीं जो है ना इसका फ्यूचर क्या होगा, भाइयों के बिल भरेगा तो फलाना करेगा। तो द पॉइंट इज़ हम उस बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि भाई तू जो है ना तेरा B आ गया है 8वीं क्लास के अंदर तो तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे केसेस हैं कि यंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब देखो सुसाइड तो चलो आई वुड से कि इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यार कि A लेवल के अंदर जो है O लेवल के अंदर हमने 8 A नहीं लिए, हमने 4 ले लिए तो पता नहीं क्या अब ज़िंदगी का क्या हो जाएगा। मैट्रिक में हमने इतने नंबर नहीं लिए, हमने जो है ना 700 नंबर ले लिए तो पता नहीं हमारा अब क्या होगा, 50 और हो जाते तो मैं ज़िंदगी में किधर पहुंच जाता। देखो ज़िंदगी द मोमेंट आप स्टेप आउट करते हो यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में, सब बदल जाता है।
ऐसे ऐसे फैक्टर्स प्ले आउट करने लग जाते हैं जो शायद आपको कभी जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ में मैटर नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, एक बच्चा है जिसके कम ग्रेड हैं लेकिन सिफारिश ज़्यादा है, शायद वो जो है ना ज़्यादा अच्छी जगह पे लग जाए, आपके ज़्यादा ग्रेड है आप नीचे पे लग जाएं। लाइफ इज़ अनफेयर, ठीक है, बट द पॉइंट इज़ प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट होती है। आपके कम ग्रेड्स हैं, मैं आपको बताऊं, अब यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एकेडमिक्स पे नहीं चल रही। अब यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर्स भी देखती हैं। आज जो है मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी यही नहीं देखेगी कि मेरे मार्क्स कितने हैं, वो ये भी देखेगी कि मेरी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है। अगर मैं बलूचिस्तान से आया हुआ हूं, मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया है, काम किया लोगों के साथ, तो शायद मैं जो हूँ मेरे नंबर 2 कम भी होंगे तो मैं उसके ऊपर होऊंगा जो बंदा जो है एक मेजर जो है सिटी के अंदर रह के आया। सिमिलरली फीमेल्स हैं तो वो किस स्ट्रगल से गुजर के जाती हैं हमारी सोसाइटी में और ऊपर आती हैं, अगर वो उसी को ही प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करके अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स पे कर दें तो आई कैन अश्योर यू कि बहुत सारे बंदे जिनके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं उनसे वो बेहतर वो ले सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक्स ओनली, इट इज़ अबाउट योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी, योर कैरिज्मा, आप किस तरह से बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मेरा फ़र्क मैंने क्या देखा है, मैंने ये फ़र्क देखा है कि हम एग्ज़ाम बेस्ड बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वो जो है वहाँ नहीं होता। वहाँ जो है एक आपको स्पेस दे देते हैं। दूसरा जो है ना हमारा ये है कि हम जो है वो एक कोर्स पे हमारा होता है कि A to Z इस कोर्स के ऊपर इसको लेके जाना है। एक मैस प्रोडक्शन जैसे नहीं होती फैक्ट्री, उसके अंदर एक चीज़ डालते हैं, सबको डालते हैं, एक ही तरह का बंदा निकाल के उसकी डिग्रियां छाप छाप के हम उनको दे देते हैं। अब जो है वहाँ डिग्री फोकस नहीं है, वहाँ फोकस है आपका जो है फाइनली आप क्या सीख के निकले हैं, आप क्या गेन करके निकले हैं। और एक बड़ी ही मज़ेदार बात कि मेरे साथ कैम्ब्रिज में PhDs थे जो कि जो है कोई फिज़िक्स का PhD है, कोई मैथ्स का जो है ना, और ज़बरदस्त जो है ना ग्रेजुएट। और मैंने उनसे पूछा आपने क्या करना है, तो बंदा सोचेगा हर बंदा हमारे इधर तो यही है यार CSS कर लो, या फिर जो है ना मतलब कोई जो है डॉक्टर इंजीनियर, चलो डॉक्टर इंजीनियर तो उस टाइम पे नहीं बन सकते वो, पर एटलीस्ट किसी फर्म को ज्वाइन करो, पैसे कमाओ, छापो। उन्होंने कहा जी हम प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई प्राइमरी स्कूल के टीचर क्यों जो है ना आप बनना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है, हमने क्या करना है, तो उन्होंने कहा हमारा पैशन है ये, हम वो परसू करना चाहते हैं, हम बच्चों को शुरू से ही जो है ना ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। रिगार्डलेस कि मैं इस बात से एग्री करूं या आप इस बात से एग्री करें या ना करें, बट द पॉइंट इज कि कोई बंदा तो ऐसे सोच रहा है ना, माइंडसेट है ना, इसने आपने सिस्टम ने इतनी स्पेस दी है, और उसके माँ बाप है, हमारा तो माँ बाप ने सारी ज़िंदगी नहीं अलाउ करना कि मैं इतना पढ़ के, उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट करके पैसे लगाए हैं मैंने, अब तो जा जाकर पैसे भाई बना के दे मुझे। लॉजिकल बात है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात लॉजिकल नहीं है, बट वो सोसाइटी इवॉल्व कर गई है और उसकी वजह से ना फिर इनोवेशन आ रही है, उसकी वजह से उनमें जो है ना एक स्कोप आ रहा है। हमारा वही चयन करी जा रहे हैं। याद रखो कि 20,000 से 40,000 बढ़ गया CSS का कैंडिडेट, तो ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है। ये बात ये है कि इसका मतलब है वो 40,000 के पास अब नौकरी नहीं है। 1.5, 2 साल 3 साल CSS का जो सिस्टम है उसमें आप कंप्लीटली एक जो है यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप ना नौकरी कर रहे होते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो CSS देख रहे हैं, उनको कर रहे हैं, उनको पता है कि आप इतना आप में टैलेंट होता है, बट आप क्या करें, आपने पढ़ना भी तो है CSS का। तो 2 साल आप कंप्लीटली दुनिया छोड़ के आप काम कर रहे होते हैं, आप खुद भी डिप्रेस हो रहे होते हैं, बिला वजह आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जाके एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में उड़ गए तो जो है ना अब कितना है, उतना ही बंदा पास होगा ना जितना बंदा पास होगा। मैं चाहे जितना मर्जी आपको बता दूं, लेकिन बंदा तो उतना ही पास होगा, बाकी उन्हें फेल तो होना ही होना। वो जो होते हैं वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, और जो है ना उनको होता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये था, अब कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखें, उन सारों के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस हैं। आप अगर ये नहीं करते तो इस इम्पैक्ट जनरेशन के भी बहुत सारे तरीका हैं जो आप मुल्क के अंदर कर सकते हैं। तो इस वजह से इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप दुनिया में जो मर्जी मसला हो जाए, हर मसला मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और मेरे दफ्तर में भी जब भी आता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मसले का मतलब ये नहीं है कि काम ही छोड़ दो, मसले का मतलब ये है कि उसका तरीकाकार निकालो। सो द पॉइंट इज़ कि अगर जो है आपकी उधर जो है, जैसे हम यहाँ करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप देखो आज स्पेस ब्रॉड करो। कई दफ़ा होता है नौकरी नहीं मिल रही होती तो हम कहते हैं कोई और जॉब ऐसी शुरू कर देते हैं जो कि जो है ना जिससे एक्सपीरियंस गेन करें फिर आगे जाएं। तो बहुत सारे हमारे लोग जो है ना परेशान होते हैं कि यार ये तो मैंने करना ही नहीं है, कि मैं क्यों करूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कभी नहीं लगता। मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल जल्दी से एग्जांपल देता हूँ। मैं जो हूँ बाहर अमेरिका में अप्लाई कर रहा था, आईवी लीग्स में अप्लाई कर रहा था, सारा कुछ था। मुझे नहीं पता था कि जो है
और यूके यूएस के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, ये बात सच्ची है कि जो है ना हमारे पास था इतना कि जो है ना चलो यहाँ तक तो देख सके, अल्लाह का एक शुक्र है। बट द पॉइंट इज़ कि यूके यूएस के अलावा मुझे नहीं था। मैंने अप्लाई किया, ग्रेड्स आए, फाइनल ग्रेड आया तो उसके अंदर 1-2 ए कम हो गए। उन्होंने जी यूके यूएस वाली जो है ना रिजेक्शन, वो स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब्बू ने कहा था कि पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी तो वापस जाएंगे, वरना जो है सरकारी अफसर हैं तो पैसे तो हमारे पास नहीं है इतने। तो तो मुझे एक हॉलैंड की यूनिवर्सिटी है, उससे स्कॉलरशिप दे दी, फुल स्कॉलरशिप। मुझे ना यूनिवर्सिटी का नाम पता था ना कुछ पता था। मुझे भी डर लग रहा था कि यार पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, जो है यूरोप में यूनिवर्सिटी है, ना कभी ना कोई आता जाता है। मैं उधर गया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उधर गया तो उधर एक बड़ा अच्छा लर्निंग सिस्टम था। उससे मेरे जो है ना ग्रेड्स अच्छे आए तो मेरा ट्रांसफ़र जो है ना यूनिवर्सिटी ने कर दिया, यूसी बैकली कैलिफोर्निया, जो शायद मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जब हॉलैंड जाते हुए कि मैं उधर जाऊंगा। मैं उधर ही पढ़ने के लिए गया था कि 3 साल इधर निकालेंगे, इधर ही काम करेंगे, इधर ही जो है ना लैंग्वेज सीखेंगे और इधर ही काम करेंगे, मेरा ये प्लान था। उधर से अल्लाह की तरफ से एक ऐसे ही जो है ना अपॉर्चुनिटी आई कि जी 2 बच्चों को जो है पूरी यूनिवर्सिटी में से जो है ना वो भेज रहे हैं कैलिफोर्निया, तो आप अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई किया, मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, काम मैं करता था, साथ में क्रिकेट खेलता था, म्यूज़िक था, डिबेट्स थी, ये सारा कुछ था। उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, मैं यूसी बैकली चला गया, जो कि बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ थी। यूसी बैकली में जाके मैंने सोचा कि यार ज़िंदगी तो यही है, इधर ही रहेंगे, इधर ही काम करेंगे, जो है ना ज़बरदस्त कैलिफोर्निया की बीचेज़ हैं, सारा कुछ है, ट्रैवल करेंगे, इधर ही काम करूँगा, इधर ही जॉब लूँगा और शुरू कर दूँगा। मैंने ऐसे ही, क्योंकि मेरी एक हमेशा से एचसन में पढ़ा था तो मेरा हमेशा से ख्वाब था कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड भी अप्लाई करूँ ना। तो मैंने कहा यार करना क्या ही है, बस जो है ना ऐसे ही मैंने ना एप्लीकेशन डाल दी और बस अपनी ज़िंदगी चलाता रहा, उधर जॉब्स देखता रहा, सब कुछ करता रहा कि अमेरिका में रहेंगे। अब अमेरिका सिस्टम सेट हो गया, अच्छी जगह पहुँच गए हैं, अब इधर ही रहते हैं। अल्लाह की तरफ से मुझे जो है ना कैम्ब्रिज का एडमिशन आ गया। मुझे यकीन ही नहीं था, स्कॉलरशिप भी आ गई, एडमिशन भी आ गया, मुझे यकीन ही नहीं था कि यार ये भी हो सकता है। मैंने कहा यार अब ये हो गया तो अब तो मतलब ये करना पड़ना। मैं वो छोड़ा और उधर से मैं कैम्ब्रिज आ गया। कैम्ब्रिज में जो है मैंने पढ़ा तो मुझे था पहले मैं पीएचडी करूँगा, बाकी चीज़ करूँगा, इधर ही जो है ना मैं करूँगा। मैंने कैम्ब्रिज के अंदर किया, पीएचडी अप्लाई भी की, मिल भी गई मुझे एडमिशन। कोर्स अच्छा रहा, मज़ा आया, सारा कुछ ट्रैवल किया, एंजॉय किया। ज़िंदगी हमेशा साथ साथ एंजॉय करती रहनी चाहिए और ज़रा परेशानी नहीं करनी चाहिए कि अभी आगे क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो मैंने वो किया। उसके बाद अल्लाह की तरफ से ही मैंने ऐसे ही जॉब्स अप्लाई की तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई लंदन में। मैंने कहा यार जॉब कंटिन्यू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, जॉब शुरू कर दी। अब बैक ऑफ द माइंड तो मेरे हमेशा था कि सीएसएस किया जाए, लेकिन जो है ना कभी भी डायरेक्टली मैं, रिस्क होता है ना छोड़ छाड़ के आना, सब कुछ आना। मैंने कहा यार बिकॉज़ वहाँ सब सेटल्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रैच से दोबारा शुरू करना होता है, प्लस गाड़ी कंपटीशन होता है, पॉलिटिक्स होती है और 10 चीज़ें होती हैं। और फिर सीएसएस एक बड़ा मुश्किल वो भी तो है कि 2% आपके बंदे पास होते हैं। आपको होता है यार ये गैम्बल है, मैं सब सेटल छोड़ के वापस आ जाऊँ, आके गैम्बल ले लूँ, पता नहीं जो है ना होता है या नहीं होता। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जो है ना एग्जाम्पल्स थी जिनका नहीं हुआ था एग्ज़ाम। तो मुझे भी ये था कि यार ये मसला हो जाएगा। बट अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को मैं हमेशा इसी वजह से कहता हूँ क्योंकि अल्लाह ने ही जो रूट बनाया। मैं जो हूँ, मैंने जॉब शुरू कर दी। जॉब के बीच में मुझे एहसास हुआ, अब्बू की पीछे तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। मुझे भी ये हुआ कि यार मैं तो हमेशा से ये तो मैं काम ही नहीं करना चाहता जो मैं कर रहा हूँ। एक मेजर जो मेरा रीज़न था वो ये था कि वहाँ की लाइफ इंडिविजुअलिस्टिक, अकेले बंदा रहता है, अकेला काम करता है, अकेला सब कुछ था। और यहाँ की लाइफ है कलेक्टिव। ठीक है, यहाँ की मिलजुल के 2 बंदों के काम कर दिए, बाकी कर दिए, एक सोसाइटी में इम्पैक्ट कर दिया। तो मेरा था कि हमेशा से मैं यार वो काम करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं एक इम्पैक्ट जनरेट करना चाहता था, 2 बंदों के काम करना चाहता था। तो मैं किस में फंस गया हूँ कि जो है ना मैं मतलब आज मेरी इतनी तनख्वाह है, इससे 2000 तनख्वाह बढ़ गई है, इससे फलाना हो जाएगा, आज मेरे पास 1 कमरे का घर है, कल 2 हो जाएगा। उधर तो ये है ना कि बाथरूम भी आपके लिमिटेड होते हैं, तो 1 बाथरूम का फ्लैट है, फिर 2 बाथरूम का हो गया, फिर सेंट्रल लंदन के करीब हो गया, इससे मैंने कहा ये मैं सारी ज़िंदगी इसी में गुजार दूंगा यार, इससे बेहतर है कि आई एम डेस्टिन्ड फॉर समथिंग बिगर देन दिस। देखी जाएगी। अल्लाह की तरफ से जो है ना जहन में आया, उधर से रिज़ाइन किया। आई हैड टू पे अ लॉट, जो है ना मुझे बड़े उनको देना पड़ा। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 2-3 साल तक छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे जेब से बड़े पैसे देने पड़े। सारे प्रोसेस में ऑब्वियसली बात है किसी ने मोटिवेट तो किया होगा, बिकॉज ये बड़े डिसीजंस होते हैं। सो हु वाज द समवन जो कि बहुत ही मेजर पार्ट उसने प्ले किया आपको मोटिवेट करने में? मेरी जो फैमिली है वो हमेशा बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टिव रही है। मेरे भाई
जो है ना भाई लंदन में भी था, भाई जो है ना मेरे अमेरिका में भी 2 हैं, बहन है छोटी, अब्बू भी जो है ना हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव। तो फैमिली जो है ना इसमें हमेशा सपोर्टिव रहे। फैमिली की एक चीज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा, एक मेरा भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, ही इज़ वर्किंग इन द न्यूयॉर्क सेनेट जो है ना राइट नाउ। एक मेरा भाई जो है वो एक बहुत बड़ी जो है स्टार्टअप है न्यूयॉर्क की, उसका जो है हेड है। भाई जो लंदन के अंदर है वो बहुत बड़ी जो है ना इन्वेस्टमेंट की काम भी कर रहा है, अपने स्टार्टअप भी चला रहा है। बाकी बहन भी छोटी जो है ना ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन न्यूयॉर्क एज वेल। अब्बू ने कभी भी जो है ना किसी पे प्रेशर ये नहीं किया कि क्या काम करना है, उनको बस भेजा, सपोर्ट किया, लेकिन फिर छोड़ दिया कि आप अपने डिसीजंस पे करो। दैट वाज समथिंग जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल मिलता है कि हमें ना, हमारा हमेशा ये प्रेशर होता है कि यार घर वाले कह रहे हैं वापस आओ, ये करो, वो करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो ये प्रेशर ना होना शायद, और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा, माँ बाप को ये बात कहूँगा कि इस तरह से प्रेशर बच्चों पे ना डालें, उनको जो है थोड़ा सा स्पेस दें। हो सकता है आपको हमेशा से डॉक्टर लगता हो, लेकिन जो है ना ये डॉक्टर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है, ये जो है कोई पेंटर है, ये एक रेस्टोरेंट चला सकता है। रेस्टोरेंट चलाने में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जो शायद आप डॉक्टर में ना कमा पाए। द पॉइंट इज़ आपका जो पैशन होगा ना, आप कभी बोर नहीं होगे। मैं आपके सामने, अभी आपने मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं तो मैं सुबह से बिज़ी हूँ, और अभी जब आपने मुझे जो है ना 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अफ्तारी के से पहले बुलाया, अभी तक जो है ना मैं काम से डायरेक्टली आ रहा हूँ। बट एनर्जेटिक है और चार्ज बट एनर्जेटिक हूँ मैं, चार्ज टू द रीजन इज क्योंकि जो है ना मैं जो काम कर रहा हूँ, आई लाइक दैट वर्क, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसकी मीनिंग को समझता हूँ, मुझे जो है ना मैं थकता नहीं उसमें। शायद यही काम मैं जो है ना वो रिपीटेटिव 9 से 4 वाला कर रहा हूँ। वो टिपिकल जॉब कर रहे होते हैं, मैं बोर हो चुका इंग्लैंड में होता तो आप बोर हो जाते हैं। बोर हो जाता। तो ये चीज़ है। मेरी मदर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसके अंदर, वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके अंदर। तो थ्रू दैट मैं जो है ना वापस आया, आके शुरू किया। शुरू में तो सारों को ये टेंशन थी कि यार ये ना हो कि जो है ना इधर सब नौकरी छोड़ के बैठ गया है, अब जो है ना कोई CSS हो, और फिर दोबारा जाना मुश्किल हो जाता है। फैमिली बिकॉज मेंटल हेल्थ को लेके भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है कि इन केस अगर ना अटेम्प्ट किया और ना क्लियर हुआ तो फिर क्या होगा। या देखो टेंशन होती है, बट मैंने हमेशा ये देखा है कि बड़े कामों के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। और किया जो है ना ये है कि जान मार दी एक दफ़ा, उसके बाद अल्लाह की तरफ से था कि होता या ना होता। मैं मेंटली रेडी था। CSS जब मैं दे के आया हूँ, हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि आई टॉप द CSS, बट द पॉइंट इज़ कि जब मैं दे के आया ना उसके बाद मैं रेडी हो गया था 2 महीने तक कि दोबारा तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि अच्छा। फेल हो जाएगा तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ उस सारे प्रोसेस के बारे में कि वो जो आपकी CSS की प्रिपरेशन थी, इन माशाल्लाह आपने टॉप किया उसके ऊपर, तो वो सारा प्रोसेस क्या था, कैसे प्रिपरेशन की? बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो CSS अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उस वक्त में देख रहे होंगे, तो उनके लिए बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हल्का सा अपना सरसरी से बताएं कि प्रोसेस क्या था, वो प्लान क्या था, और कैसे आपने अटेम्प्ट किया, अभी रूटीन क्या थी? बिल्कुल ठीक। ब्रीफली इसको, क्योंकि अभी हम कैजुअल एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पर ये है कि देखो एक चीज़ सबसे पहली चीज़ है, जब मैं आया था ना यहाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि CSS क्या चीज़ है। मुझे सुना हुआ था कि CSS होता है। वापस में आया, आके जो है ना पहली दफ़ा मैंने पता करना शुरू किया। मुझे एकेडमी का भी नहीं पता। वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी जो एक बहुत बड़ी एकेडमी बन गई है पाकिस्तान की, वो उस टाइम एक छोटे से जो है ना वो प्लाजे के अंदर छोटी सी एकेडमी थी और लोग जानते नहीं थे। किप्स वगैरह थोड़ी सी बड़ी एकेडमीज़ थी। तो मैं आया तो मुझे एकेडमीज़ का भी कुछ नहीं पता था। मुझे एक कज़न था, उसका भी दोस्त था जिसने अगले 2 हफ्ते बाद CSS छोड़ दिया था। उसने मुझे जो है ना बताया कि सर ये जो है ना एक उधर ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, आप उधर पढ़ लें, फलाना है। तो मैं उधर गया तो पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि इधर कोई एकेडमीज़ और इस टाइप का भी सीन होता है। खुद से बेसिकली आपने पढ़ना होता है, अपना स्केड्यूल आपने बनाना होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो CSS देते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार देखो कि आपके पास टाइम कितना है। उस टाइम में बड़े टाइम से जैसे 8 महीने हैं, तो हम देखते हैं कि यार मैंने दिसंबर तक ख़त्म कर देना है। अब दिसंबर तक ख़त्म करना है तो मंथली मुझे कितना काम करना पड़ेगा इसके लिए, उसका मैं टाइम टेबल बना लूँ, डेली कितना करना पड़ेगा। तो मुझे होता था कि यार आज के दिन में मैंने कश्मीर और पैलेस्टाइन मैंने ख़त्म करना है, ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं, किताब से पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, नोट्स बनाने हैं, ये मैंने ख़त्म करना है। अगर मैंने इतना कर लिया तो इसका मतलब है मैं ठीक हूँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो आपकी ओवरऑल प्लानिंग अगर होती है ना, तो आप बिग प्लान से माइक्रो प्लान की तरफ मूव करते हैं। तो आप जब माइक्रो की तरफ मूव करते हैं ना, फिर उस माइक्रो को बस फॉलो करते रहो। CSS में एक चीज़ जो जनरली मैं फ्रैंकली बताऊँगा वो है कंसिस्टेंसी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा बड़ा जोश होता है जब हम शुरू करते हैं CSS, जो है ना मार्च अप्रैल में, तो होता है कि यार क्या बात है, आज तो मैं ही अफसर हूँ। ठीक हो गया, 2 3 4 महीने गुजरते हैं, कोर्स आप पढ़ चुके होते हैं,
आपका फिर ना मोटिवेशन नीचे आने लग जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप फिर नीचे आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर जो है आपको एहसास होता है जो है ना दिसंबर के करीब, फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो दिसंबर के करीब कि यार अब तो बड़ा लेट हो गया है, और फिर जो है ना मसला हो जाता है। फिर हमारे बहुत सारे देखो लोग इस चीज़ बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 40,000 बंदा अप्लाई कर रहा है यार, मैं कहाँ से 40,000 में से 200 में आऊँगा। बट याद रखो कि 40,000 जो बंदा अप्लाई कर रहा है ना, इन 40,000 में से 10,000 भी नहीं होगा जो कि एक्चुअली पढ़ के CSS दे रहा है। मेजॉरिटी ऐसे हैं जो बस एनरोल कर लेते हैं, उस दिन पे जाते हैं, और हर किसी ने जो CSS दिया हुआ है उसको पता है कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पहले टाइम ही जो है ना एस्से के टाइम आधी दुनिया तो निकल जाती है उधर से, तो आपका कंपटीशन बड़े थोड़े लोगों से रह जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये सूरत हाल है कि आपको CSS के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह तैयारी नहीं करते, शुरू करते हैं छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि दूसरे शहर से जो है ना अब्बू से पैसे लिए कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, लाहौर आए, घर लिया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, पूरा साल जो है ना CSS की तैयारी जो है ना नहीं की, एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम फेल हो गया। फेल तो बहुत सारे हो जाते हैं, फेल तो पढ़ के भी हो जाते हैं। तो माँ बाप को कहा जी फेल हो गए जी, बहुत बुरी बात है ये वो, उन्होंने कहा कोई बात मसला नहीं बेटा, आप अगले साल फिर दोबारा करो। फिर दोबारा जो है पैसे ले लिए, पूरा साल जो है ना एंजॉय किया। सो द पॉइंट इज हमारे पास जो है ना CSS के स्टूडेंट्स में जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत कम वो है, बहुत कम है। सो बहुत कम मेनली आपका कंपटीशन ही बहुत कम लोगों के आपका साथ। कंपटीशन हार्डली जो है ना 4-5 हज़ार बंदा जो है ना मैक्सिमम उनके साथ है। मैं तो कहूँगा शायद 2,000 बंदे के साथ आपका है। 2,000 बंदे में से अगर आपने 200 बंदे के अंदर या 250-300 बंदों में आना तो आपके 10% का पासिंग रेट है, जैसे बिग पासिंग रेट। सो द पॉइंट इज़ मसले मसाइल हैं CSS में। बहुत ज़्यादा ये भी है कि कई दफ़ा जो है ना कुछ सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं, बाकी हो जाता है। बट देखो हम सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते। मेरे ऊपर होता तो सच्ची बात है मैं सिस्टम को और मेरिटोक्रेटिक बना देता। मेरे ऊपर होता तो शायद मैं सिस्टम को ऐसा बनाता कि जो बंदे ने जो एक्चुअली तैयारी की है वो CSS क्लियर भी करे, ठीक है। जैसे दुनिया के एग्ज़ाम होते हैं कि अच्छी तैयारी होगी तो आपका क्लियर तो होगा, आपका क्लियर होगा। ठीक है। ये वो नहीं है कि छक्का लग गया और फलाना हो गया। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक ये सिस्टम है we cannot change the system, we need to be part of the system in that regard। अगर आप गेम को नहीं जो है बदल सकते उसके रूल्स को, तो फिर उसके रूल्स में खेलना शुरू करो। फिर जो CSS के तरीक़ाकार है उसको करना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स जो है चीज़ें वो अब करना शुरू करो। दैट इज़ ऑब्वियसली a CSS डिस्कशन, जो कि बहुत सारे मेरे तो लेक्चर्स, आई हैव ऑलमोस्ट over 20,000 students around Pakistan जो है ना CSS के थ्रू नियर पेयर एज वेल एज थ्रू डिफरेंट जो है ना हमारे जो एकेडमीज़ हैं, उसके अलावा मैं ख़ुद डायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लियर कर चुके हैं CSS, चाहे वो इंटरव्यू के स्टूडेंट्स हों या इसके हों। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और ये जो है ना टीचिंग मुझे एक बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि जो है ना ये आपको इसी तरह ही शो कराती है कि जैसे आप जो है कुछ इम्पैक्ट एक सोसाइटी में जनरेट कर रहे हो, और उसी का ब्रॉडर वर्जन एक सिविल सर्वेंट है जो कि जो है एक बड़े लेवल के ऊपर exactly, माशाल्लाह यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर जॉब। ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कुछ अर्सा पहले एक मीम देखी। द मीम वाज अबाउट के कोई लड़का है जिसका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है एंड देन ही डिसाइडेड कि वो CSS करेगा। तो हमारे यहाँ इसको ब्रेकअप को CSS के अटेम्प्ट से क्यों रिलेट किया जाता है, और ऐसा होता है या दैट वाज जस्ट रफ मीम? कि यार देखो मतलब जेन्युइन स्टोरी है कोई ऐसी कि लोग ब्रेकअप के बाद CSS अटेम्प्ट करते हैं? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, CSS कर लिया तो रिश्ते हो जाएंगे, ख़ानदान वालों ने कहा है कि यार CSS कर लो तो रिश्ता हो जाएगा। तो और जब आप CSS करते हैं ना, मज़ेदार बात यह है कि आपके ऐसे चाचे मामे ताए जो कि दूर दूर तक कभी जो है ना ज़िंदगी में कभी सलाम नहीं किया, वो निकल आएंगे आपके, और जो है दूर दूर तक ख़ानदान ऐसा हो जाएगा जो कि कहेगा मैं तो हमेशा से ही कहता था कि जो है ना ये इसको तो गोद में मैंने पाला है, हालांकि हमने सारी ज़िंदगी नहीं देखा होगा उसको। सो द पॉइंट इज़ कि CSS पाकिस्तान में एक सक्सेस का पैरामीटर है। CSS एक ऐसी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में देखो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नौकरी है कितनी अच्छी है ना या कितनी बुरी है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप किसी की ज़िंदगी कितनी ख़राब कर सकते हो, आपकी न्यूसेंस वैल्यू क्या है। मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ और आपका मुतलका पुलिस वाला हो तो आप मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दोगे। मैं फ़ॉरेन सर्विस के अंदर चला जाऊँ और मैं बाहर हूँ तो आप जब बाहर होगे तब तो मुझे इज़्ज़त दोगे, यहाँ आप जो है ना आपको होगा कि यार थोड़ा सा मेरा तो क्या काम पड़ना है नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि जो है अनफॉर्चुनेट है ये बात, हालांकि ये सारी के सारी जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जो है CSS की इस वजह से है क्योंकि CSS में 2-3 फ़ायदे हैं।
एक आपको 60 तक आपको उम्र तक जो है ना अपनी नौकरी नज़र आती है। आपको पता है जो 17 से शुरू हुआ है वो कम से कम 20-21 में तो ख़त्म होगा, ठीक है। इस वजह से आपको बड़ा एक अफसर भी बनता नज़र आ रहा होता है। आपको पता है सरकार घर देगी, गाड़ी देगी, बंदा भी सेटिस्फाई रहेगा, सूरत हाल ठीक होगी, नौकरी का तो कोई पता नहीं आज है कल नहीं है। तो CSS की वजह से माँ बाप भी बहुत इज्जत देनी शुरू कर देते हैं, जो ऑब्वियसली जो है आपके प्रोस्पेक्टिव आपके जिससे आपकी शादी होनी है वो भी इज्जत देना शुरू कर देते माय हैं। पॉइंट वाज कि गर्लफ्रेंड इज्जत देती है कि नहीं देती? देखो गर्लफ्रेंड जो है ना वो इज्जत तो देती है, बात ये है जब गर्लफ्रेंड के माँ बाप इज्जत देते हैं तो गर्लफ्रेंड भी इज्जत देती है। फिर उसके बाद हमने असल में CSS का ट्रेंड एक बदल गया। CSS अब पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न एक इंस्टा ग्लैमरस भी चीज़ बन गई है और एक सेलिब्रिटी वाइब भी हो गई है CSS की। तो ये पूरी दुनिया में शायद नहीं होता। हमारे इधर ये है कि जो है ना हमारा एक ऑफिसर है जो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो एंड आई बी पार्ट ऑफ दैट इज़ वेल, क्योंकि मेरे से पहले इंस्टाग्राम और ये बाकी चीज़ें नहीं यूज़ करते थे, बट व्हेन आवर बैच केम इन तो मैं पहले से ही ब्लॉग्स और बाकी चीज़ें कर रहा था, तो आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड के क्या चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दुनिया को ये भी मोटिवेशन मिल रही है कि CSS करने के बाद क्या होता है। हमें सिर्फ इतना हमें तो ये पता ही नहीं था कि CSS करने के बाद क्या ज़िंदगी होती है। सिर्फ ये था कि वो जो बाबे हम देखते थे और ख़ानदान वाले देखते थे वो तो ठीक है कि गाड़ी पे आ रहा है, गाड़ी है, प्रोटोकॉल है, ये सब। लेकिन इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जो है ना एक ऐसा मैसेज और ट्विटर से भी एक ऐसा जो है ना प्रेजेंस शुरू हुई जो कि शायद हमारे बैच से शुरू हुई थी इनिशियली। आई वुडंट टेक ऑल क्रेडिट फॉर दैट, पहले भी होता था, बट जो है ना एक उस टाइम ज़्यादा तेज़ हुई, जिससे जो है ये सूरत हाल हुई कि जो है ना लोगों को एक तस्वीरों के थ्रू, बाकियों के थ्रू, सिविल सर्विसेज अकेडमी में लाइफ कैसी होती है, पैस अकेडमी में लाइफ कैसी होती है, CSS अफसर जब जाता है जॉब के ऊपर तो क्या काम करता है रोज़ाना, वो जो है ना वो चेकिंग भी करता हुआ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आती है। एंड आई वुड से कि सोशल मीडिया से बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें कंप्लेंट्स आती हैं, जो कंप्लेंट्स हम रिजॉल्व करते हैं, सो दैट कम्युनिकेशन और रीच इजी हो गई ना। तो इवेंचुअली यार दुनिया में वो अफसरशाही का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है हमें, कि जो है DC पता ही नहीं है कि शहर का DC कौन है। भाई आपका इधर मसला है, आपके इधर सामने बात पुलिस आ जाती है, आपको तंग करती है, आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन है। अब इलेक्टेड नुमाइंदे अगर हमारे नहीं हैं, जो है ना लोकल गवर्नमेंट नहीं है और DC के पास पावर है, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए मेरा DC कौन है। मैं एक ट्वीट करूं, मुझे DC जो है ना कहे कि भाई ये आपके साथ बाहर क्या हो रहा है, इधर असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचेगा, वो आपकी बात सुनेगा, मसला हल करेगा, रिजॉल्व करके एक मेरिट पर डिसीजन करके जाएगा। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया से होती है आपकी, आई वुड से कि सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तो सोशल मीडिया को सिर्फ सेल्फ प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करना है और लोगों को नीचे दिखाने के लिए कि भाई तुम ये नहीं हो और हमारे पास ये है, तो दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग जो आप कर सकते हैं सोशल मीडिया के साथ। बट ये है कि जनरली अपनी लाइफ है, आप उसको शेयर करें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और क्योंकि ये शेयर होती है और क्योंकि इसकी वजह से एक CSS का एक वो जो हवा बना हुआ है बहुत ज़्यादा, और हमारे इधर जो है ना हम उसको डिनाई भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस वजह से ऑब्वियसली जो है ना मैं इसी को कनेक्ट करूँगा। आपकी जो रियलिटी होती है और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो जो आपका फर्स्ट 1 मंथ था आपका CSS का, जब आपने क्लियर किया और आप ऑन फील्ड गए, सो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो क्या क्या कुछ होगा, बट रियलिटी जो मिली वो क्या थी? आई वांट के कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ यार ये बहुत एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगा कि मेरा एक दोस्त है, वो पोस्ट हुआ जो है ना, जब CSS हुआ ना, तो सारे ख़ानदान के जो छोटे बच्चे थे ना, सारों ने कहा कि हमने जो है ना इस भाई जैसा ही बनना है। अच्छा। और जो है ना मामू जैसा बनना है, और क्या बात है, मामू को हम देखते हैं कि जो है ना ये डाला शाला फलाना फलाना, तब तक ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, तो हम जो है ना मामू जैसा बनना चाहते हैं। तो मामू बड़े जो है ना आइडियल थे उस टाइम, जो छोटे बच्चे थे ना ऑब्वियसली उनके। तो जैसे पोस्टिंग आई पहली, तो उसकी पोस्टिंग आ गई खैबर एजेंसी के अंदर, उधर जो है ना नॉर्थ वज़ीरिस्तान। तो मामू जो है ना वो महीने 2 महीने मामू नहीं आते थे, जब आते थे तो बिल्कुल ही उड़े से मामू एक जो है ना उधर पहुंचे हैं कि 10 घंटे 15 घंटे ख्वार होके आ रहे। तो बच्चों ने जाके कहा कि CSS करके क्या करना है, मामू की तरह ख्वार होना है। तो द पॉइंट इज कि आप जो है आपकी CSS के बाद लाइफ जो है ना वो बड़ी मुश्किल लाइफ है। हम स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं बताते, मेरे अभी कजन्स है वो जो है ना अब मुझे देखते हैं ना तो वो कहते हैं अवैध भाई यही काम ही करना है, तो मतलब जो है हम कुछ और ही ना कर लेते, क्योंकि द पॉइंट इज़ 24 घंटे की नौकरी है यार आपकी। सुबह शुरू होता है 8 बजे जो है ना रात को चलता रहता है। अफसर जो है ना वो खुद अफसर नहीं है, उसका ख़ानदान अफसर है, उसके रिश्तेदार अफसर हैं, उसके दोस्त अफसर हैं। वेरी ट्रू, ठीक है। अफसर खुद अफसर के पास है ही नहीं टाइम, फिर ना मुझे जो है मुझे इंटरेस्ट, अब मेरे बाहर जो है अगर एक डाला खड़ा है या डाला जो है ना मेरे पीछे आ रहा है और जो है ना 2 गार्ड जो है ना गेट खोल रहे हैं,
मेरे जहन में वो गार्ड और गेट खोलना आता ही नहीं है, मेरे जहन में आता है निकल के अभी करना क्या है बाहर, जो इतना बड़ा मॉब है उसको हैंडल करना है, ऊपर से मेरा सीनियर जो है उसका मुझे प्रेशर आ रहा है, सामने लोग हैं, अभी जैसे आटे के मैं आपको बता रहा था तो लोग खड़े हुए हैं जो है ना, रश है, चीखें मार रहे हैं, मैंने जाना है उनको कूल डाउन करना है। अब मैं उसको सोचूंगा या मैं इसको सोचूंगा कि मैं कितनी गाड़ी के अंदर आया हूँ और ट्रैफिक खुलवाते हुए आया हूँ। ये चीज़ जो है ना आपके बाकी इर्द गिर्द वाले तो कर लेते हैं। तो जब आप सर्विस में जाते हैं ना, अब पहले साल के अंदर ये शौक पूरे हो जाते हैं आपके, और फिर उसके बाद बड़ी जगहों पे ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे दोस्त साथ गए हैं या कज़न साथ गए हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार गाड़ी क्या जो है इधर क्या सलूट पड़वाने हैं, जो है ना इधर बाहर खड़ी करते हैं, पैदल चले जाते हैं अंदर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, हमने तो अंदर लेके जाना है। हम आपके साथ आए इसलिए, हम आपके साथ आए इसलिए हमें तो अंदर तक जाना है। तो द पॉइंट इज़ कि उनकी भी बात गलत नहीं है, वो ऑब्वियसली वो एक उनके लिए इट इज़ अ नॉवल थिंग, और मैं भी शायद उनकी जगह होता तो मैं यही कहता कि भाई अफसर तो किस काम का, अगर मैं अंदर भी नहीं लेके जाना। बट द पॉइंट इज़ कि हमारे लिए वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता काम होती जाती है। और बहुत सारे आप अफसर देखेंगे तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा किसी भी जगह में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो जो है ना अपने आप को शोशा नहीं मारेंगे। वो खड़े होंगे, अपनी बात करेंगे, तरीक़ाकार से बात करेंगे जो है ना। तो अच्छा, इसमें ये चीज़ है बिकॉज आपने जिक्र किया आप दोस्तों का कि वो साथ जाते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ऑल दो आप तो तंग आ गए इससे। माय पॉइंट है कि किस तरह की कॉल्स आती हैं, आई मीन ऑब्वियसली कॉल्स तो आती हैं, रिश्तेदार छोटे मोटे कामों के लिए फ़ोन करते होंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंट फरमाइश क्या होती है लोगों की कॉल करके? यार देखो, हमारे छोटे छोटे काम हैं आवाम के, मैं आपको बताऊँ 90% काम आपके पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेट तरीन बात है ये 90% काम ये नहीं होते कि मेरा एक काम है गलत करा दो। 90% काम ये होते हैं, और आप सब ये इस बात से रिलेट करोगे, 90% ये काम होते हैं मैंने चलाना, वो अपना लाइसेंस बनवाने जाना है यार, उनको कहना किसी को बता देना, अंदर थोड़ा सा इज्जत से करें। हमें इतनी कम इज्जत मिलती है कि हमें कॉल करानी पड़ती है कि हमें इज्जत से सिर्फ उधर बिल लेना और हमें इज्जत से कुर्सी पे बिठा देना, 2 बंदा पानी पूछ ले, हमें सिर्फ इतनी इज्जत दे दो, बस इसके लिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, गाड़ी नहीं चलानी आती, मुझे लाइसेंस बनवा दो, ये काम नहीं है। और ये मैं आपको बताऊँ ये काम आते भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये जो है ना वो उनके अपने सिस्टम है, लोगों ने जिन्होंने 2 नंबर काम कराना होता है हमारे से नहीं करवाते, वो जाएंगे अपने पैसे पुसे देंगे, जो उन्होंने करना है वो करेंगे, ठीक है। उसको हम पकड़ते रहते हैं और बाकी करते रहते हैं। हमारे पास मेजॉरिटी काम दोस्तों के यार ये होते हैं कि यार इसको या तो तेज़ करा दो थोड़ा सा काम को, कि हमने लाइसेंस दिया हुआ था, या हमने जो है ना फ़लानी हमारी दुकान है तो इसमें कोई बंदा तंग कर रहा है, हमने पैसे दिए हुए थे, पैसे वापस नहीं कर रहा, आप बीच में पढ़ो, ज़रा थोड़ा सा कर दो, एफआईआर नहीं दे रहा एसएचओ जो है ना, आप ज़रा बात करो उधर जो है ना एफआईआर करवा दो, जो कि उसका लीगल राइट है बिल्कुल। बट क्योंकि जो है ना वो नहीं कर रहा वो लीगल राइट, तो हमें कॉल करनी पड़ती है। और या फिर जो है ना हम सर आपके पास आएंगे, वो एक्साइज में गाड़ी क्लियर करानी है तो सर इज्जत से बस किसी को कह दें, भाई ये बात है कि इज्जत से बस ये पर बैठेंगे, वो आएंगे बैठेंगे चाय पियेंगे मेरे पास, और उतने में जो है ना थोड़ा सा उनका प्रोसेस हो जाएगा, वो जाएंगे जाके करा देंगे। टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी काम ये है। और जो है ना अभी जो है मुझे आ रहा था कि बच्चे के स्कूल का एडमिशन है, इसके लिए आप कर दें, या जो है ना को कॉल कर दें, फलाना कर दें। वो भी सच्ची बात है, हम अफसर जो है ना कभी भी ये कॉल करके नहीं आपको कहेंगे कि यार ये है ये ऐसे ही करो, वो कहेगा जी मेरिट नहीं बनता, मैं कहूँगा नहीं ऐसे ही करो। वो हम ये कहते हैं यार इसकी बात सुन लेना, इसकी मेजॉरिटी बात ये होता है कि इसकी बात सुन लेना, देख लेना, अगर कोई गुंजाइश बनती है तो यार इसका काम करते हो। मैं अभी इससे पहले कॉल आपकी सुन रहा था और एग्जैक्टली आपने यही वर्ड यूज़ किया यार ये देखो कि अगर जो है ना आपकी कोई गुंजाइश बनती है तो यार आप इसका कर दो, नहीं होता तो जो है ना वो ठीक है, फिर उसको इज्जत से कह देना कि नहीं होता। हमारे तो इज्जत भी नहीं होती ना, हमारे तो धक्का मार के बाहर निकालते हैं। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि यार इनको कॉल लगानी पड़ती है। फिर दूसरी इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे लोग भी ऐसे हैं कि वो पूरे दुबई के अंदर और लंदन के अंदर लाइन में खड़े रहेंगे, और जो है ना ज़बरदस्त जो है ना लाइन में आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहेंगे, कराक में इधर जैसे लैंड करेंगे तो कोई लाइन में नहीं खड़ा होगा, वो कहेगा मैं कॉल करूं, मैं इधर से निकल जाऊं, मैं उधर से निकल हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मशहूर। आपने सिस्टम की बात की एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो आपने बहुत से टाइम अब्रॉड भी गुजारा एंड ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में बड़े हुए हैं तो आपको सिस्टम का बहुत अच्छे से पता है। एक ले मैन को लगता है कि इस मुल्क का सिस्टम बहुत बड़ा मसला है, सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, बट आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज हैं और लोगों में क्या फ्लॉज हैं? देखिए इसमें पहले तो लोगों तक मैं जो बात बताऊंगा वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अच्छी हैं, ठीक है, हम अच्छी चीज़ को तो कभी गौर ही नहीं करते ना, हम तो हर चीज़ को बुरा ही कहते हैं। उसकी भी गलत भी नहीं है, लोग के जो है ना वो हालात इतने बुरे हैं कि जो है ना उनको हर चीज़ बुरी लगती है। बहुत सारे हमारे जो अभी ऑफिसर्स आ रहे हैं, यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, ये लोगों की बात सुनते हैं, सुन के, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मतलब कंप्लीटली अनबायस्ड बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ।
अच्छे अफसर आए हैं, बात सुनते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी बंदे का हो जाए। हमारा दिल भी नरम हो जाता है कि जो है ना, अगर कोई गरीब सामने जो है ना, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो मुझे होता है यार जो मर्ज़ी करो, इस बंदे का मुझे काम करके दो, ठीक है, चाहे मुझे यहाँ से उड़ा दो लेकिन काम करके दो। ये हमारे अंदर खौफ खुदा भी आ जाता है। बाकी ये तो क्योंकि नए लड़के हैं, पढ़ लिख के आए हैं, अपने मुश्किलात देखी हैं, बाकी चीज़ें देखी हैं। जो है, जो हमारा पुराना सिस्टम कंसिडर किया जाता था कि बाबे बैठे हैं, जो है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी करी जाओ, वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बदल रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे PMDU है, जैसे सोशल मीडिया है, जैसे बाकी है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ एक तो जा रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि देखो, मैं एक इसमें बात बताऊँ सच्ची, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, ठीक है, यही वो लोग हैं, यही वो कौम है जो अभी इधर से आप इस बंदे को जो इधर सारी गाड़ियाँ और रास्ते और इशारे तोड़ के जाता है, इसको लंदन लेके जाओ, देखते हैं कैसे इशारा तोड़ता है, उसकी जान चली जाएगी इशारा तोड़ने से पहले। बिल्कुल ठीक है, रोड क्रॉस करने से पहले इशारा, उसकी जान चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका डर है। क्या उससे पूछो कि क्यों नहीं इशारा तोड़ा? यार इधर तो टिकट लग जाता है फ़ौरन, ये तो फिर नहीं छोड़ते होते। इधर तो 500 रुपया, वो 500 पाउंड जो है ना पड़ता है, 500 पाउंड कौन देगा भाई? देना भी पड़ता है, इधर तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है ना, मैं तो कहता हूँ यार बचत ही की है। हमारा हर बंदा जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है वो इस बात से रिलेट करता है। यही कौम बाहर जाती है, तो फिर हम जो बात कहते रहते हैं कि कौम ही बकवास है, तो कौम के मसले नहीं है यार, कौम तो यही कौम बाहर जाके सीधी हो जाती है। मसला हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स का है, मसला हमारे ट्रस्ट का है। एक तो कौम को ट्रस्ट नहीं रहा सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसको पता है आप जिधर भी चले जाओ, ये आटा अभी हो रहा था ना डिस्ट्रीब्यूट, तो हर बंदा यही कह रहा था कि अपने बंदों को दे रहे हैं, हालांकि अपने किसी बंदे को नहीं मिल रहा था, मिल उन्हीं को ही रहा था। बट क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये है कि सारे ही लूटमार करते हैं, तो एक बंदा आया जिसके पास जो है मतलब प्रॉपर उसके पास वो था, कार्ड था, उसने टच किया, कार्ड हुआ, 3 आटे के जो है ना थैले उसको अलाउड थे, उसने 3 आटे के थैले लिए, बाहर गया तो लोगों ने ऐसे मशहूर कर दिया, ये बाहर लेके जाता है, जाके सेल कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं है सिस्टम में, तो हमें लगता है हर टाइम 2 नंबरी ही हो रही होगी, ठीक हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी और मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है। इसी वजह से ट्रस्ट नहीं है ना हमारा। सो द पॉइंट इज कि जब अच्छा भी होता है ना तो भी हमें बुरा ही लगता है। दूसरी चीज़ कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन हमारी चीज़ों की बहुत गलत है। इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि किसी को छोड़ दिया, किसी को कर दिया, पुलिस के पास फंस जाए तो बंदा कहता है अजाब ही है मेरी ज़िंदगी में कि मैं इधर फंस गया हूँ। अस्पताल बंदा चला जाए तो वो कहता है अजाब ही है कि मैं बीमार क्यों हो गया हूँ इस दुनिया में। वकील के पास चले जाए तो बंदा कहता है मैं किस काम में फंस गया हूँ ज़िंदगी के अंदर। आप जिस मसले में फंस जाओ, आपको ये होता है कि यार मैं हुआ अल्लाह करे मैं घर में ही बैठा रहूँ और निकलूँ ही ना बाहर घर से, ठीक है, और ज़िंदगी इधर ही पैसे आ जाए करें, इससे अच्छा कोई काम। और यही लोग करते हैं। फिर वो कहते हैं बैठे बैठे ज़मीन के ऊपर पैसा लगाओ, ज़मीन बेचो, पैसे कमाओ, बजाय मैं जाऊंगा, मैं दुकान लगाऊंगा, दुकान के ऊपर 6 महकमे आएंगे, मेरे से पैसे लेंगे, पैसे लेके जो है ना वो करेंगे, मैं अपनी रोज़ी रोटी करते करते मैंने उससे जो पैसे कमाने बेहतर नहीं है मैं उससे एक प्लॉट खरीद लूँ, थोड़ी देर से बाद प्लॉट के पैसे बेचेंगे, उसको बेचूंगा, उसके बाद सारा मुल्क की प्रॉपर्टी डीलर है इस टाइम। बिल्कुल, जिससे बात करो क्या करते हो, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ओ भाई क्या प्रॉपर्टी का काम करते हो? मतलब जो है इतनी तो प्रॉपर्टियां नहीं है जितना कि काम लोग काम कर रहे हैं। तो और एक सबसे बड़ी जो इस कौम की जो थॉट प्रोसेस में खामी है कि एक तरफ जब लोग चलते हैं ना, फिर पीछे हजूम एक होता है उनके। एक बंदे ने कहा जी मैंने रियल एस्टेट से प्रॉफिट ले लिया, अब हर चौथा बंदा रियल एस्टेट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। एक चीज़ जो मुझे इस मुल्क की बड़ी फनी लगती है, और अपना हमारा ही मुल्क है, हमारी है, एक जगह जो है ना अगर टायर की दुकान बनाई है ना और वो चल गई है तो 6 टायर की दुकान उधर ही बनेगी। ओ भाई आप किसी भी बिजनेस मॉडल में सोचो, एक जगह टायर की दुकान बनी है तो मैं कहूँगा यार मैं F6 में टायर की दुकान बनी है, मैं F7 में जाके बनाता हूँ, ताकि F7 वाला बंदा कम से कम ये तो सोचे कोई टायर तो मैं इतना फ़र्क नहीं कर सकता, टायर तो वही कंपनियों का आना है, मैं कम से कम जो है ना ये काम कर लूँ कि वो F7 वाला बंदा कहेगा मैं किधर F6 से आके टायर खरीदता हूँ, मैं इधर से खरीद लेता हूँ सामने मेरे, आपका कोई बिजनेस चल जाएगा। हम एक अजीब से मॉडल पे चलते हैं कि सारे बंदे टायर खरीदने उसी जगह पे जाएंगे, फिर उधर 10 टायर हैं जिनमें कोई खास फ़र्क भी नहीं है आपस में, या तो कोई फ़र्क होना तो मैं कहूँ यार इस वाले से ही मैंने लेना, फ़र्क भी कोई नहीं कि मैं इसकी जगह उस पर चला जाऊँ। इसी तरह हम जो रेस्टोरेंट शुरू करते हैं तो रेस्टोरेंट शुरू कर देते हैं, हम रेडी लगाते हैं। इसी तरह मसला सबसे बड़ा हमारी ये हर्ड मेंटेलिटी क्यों है। हमारा मुल्क जो है ना उसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ऐसी रही है कि फॉरेन कॉन्करर्स आए हैं और बस आके हमेशा हमने सुना वहाँ से शुरू हुए और दिल्ली तक पहुँचे हैं, तो बीच में खास रुके नहीं है कभी, बस गए ही है और गुजरे ही है बस जो है ना। अब हमारी कौम में एक बंदा ट्रैफिक के अंदर, अब ये आप सारी बातें जो है ना आप सारे रिलेट करते हैं ना, मैं क्या बात बताऊँ कि ट्रैफिक में एक बंदा, अभी कल परसों मेरे साथ क्या हुआ है कि हम ट्रैफिक में चल रहे हैं
और जो है ना रश है एक्सप्रेसवे के ऊपर, और एक जगह जो है ना एक बंदे ने मोड़ी अपने घर जाने के लिए गाड़ी, उसे घर जाने के लिए गाड़ी जो है ना किसी तरफ लगाई और अंदर से निकालनी शुरू की, तो कम से कम जो है 50 गाड़ियां उसके पीछे लग गई कि जो है उसने कोई रास्ता निकाल लिया शायद, तो सारे उसके पीछे चले गए, वो और फंस गए, जो उन्होंने 1 घंटा फंसना था वो 2 घंटे फंस गए। अब द पॉइंट इज कि हमारे मुल्क के मसाइल हैं जो हम सब रिलेट करते हैं, तो हमारे मुल्क के तो मसले यही हैं। अवाम अगर इंसानों की तरह सिर्फ बैठ के जो है तरीक़ाकार से लाइन में खड़े होकर जो है ना चीज़ें कर ले, तो हमारे हज़ार मसले जो है ना रिजॉल्व हो जाएं। बट दैट बीइंग सेड, मैंने आपको एक बात बताई है, अवाम के ऊपर मैं हार्डली 20% जो है ना डालूंगा, 80% मैं अपने सिस्टम पे डालूंगा। वो सिस्टम जिसने जो है ना उनको मौका ही नहीं दिया, वो सिस्टम जिसके अंदर वो बंदा जो ट्रैफिक पे सीधा लगा है वो 3 घंटे तक खड़ा रहेगा और एक बंदा साइड से निकलेगा, तेज़ स्पीड मारेगा और जाके जो है ना 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ना उसके खिलाफ कोई रिपरकशंस है, ना उसको कोई ट्रैफिक वाला रोकता है, ना उसको कोई बंदा रोकता है, वो तो पहुंच गया और वो तो ज़बरदस्त घर पहुंच गया। तो मैं क्यों ख्वार हूँ भाई कि मैं 2 घंटे खड़ा हूँ, मैं क्यों सिस्टम फॉलो करूँ, मैं क्यों लाइन में लगूँ? तो बात बेहतर नहीं है कि मैं भी साइड से निकल जाऊँ? यही मसला होता है कि हमारे दफ्तरों में एक बंदा लाइन काट के निकलता है कि मैं जी फलाने से कॉल करवा के आया था, वो तो आप जानते ही होंगे उसको जो है ना, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि इससे हमें भी कई दफ़ा यार करना पड़ जाता है, मैं क्या करें हम जो है ना, बट इससे पूरा सिस्टम इम्पेयर होता है, इससे पूरा सिस्टम इम्पैक्ट होता है, लोगों का ट्रस्ट इम्पैक्ट होता है। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही किसी खाते नहीं आता, गरीब आदमी को जो है ना सड़क पे भी चल रहा हो तो हम उठा लेते हैं कि ये आवारागर्दी एक्ट में उठा लिया कि जो है ना बंदा सड़क पे क्यों चल रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब एक तो वो आवारागर्दी एक्ट है यार एक पूरा कि जो है ना आप सड़क पे सस्पिशियस, मुझे ध्यान से चलना पड़ेगा सड़क मतलब देखो आप सस्पिशियस लुकिंग सड़क पे चल रहे हो, आपको पुलिस उठा सकती है, ठीक है। 55-109 के अंदर आपको पुलिस उठा लेगी, प्रिवेंटिव के अंदर उठा के आपको जो है ना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। बट द पॉइंट इज़ कि जो है ना हमारा जुडिशल सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली जो है ना किसी स्पेसिफिक उसको नहीं मैं बात कर रहा, बट जनरली जुडिशल सिस्टम बहुत वीक हो गया है हमारा जो है ना, जिसको जाओ स्टे ऑर्डर। ऐसे एक मैं आपको जो है मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ, जगह का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली जो है हम गेस करने की कोशिश करेंगे। हाँ आप गेस ना भी करें क्योंकि कंटेम्प्ट भी लग जाती हैं, तो इस वजह से मैं जगह तो नहीं बताऊंगा। बट मैं एक जनरली फ़नी स्टोरी है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक टाउन के अंदर जो है ना एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर गया और उधर जाके मैं एंटी इंक्रोचमेंट शुरू की, ठीक है। उसके थोड़े ही एरिया बाद जो है ना एक और इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, ठीक हो गया। मैंने वो जो आगे वाली थी ना उसमें जाना था, तो मेरे डाले और पुलिस जो है ना स्क्वाड सारा का सारा गया, उधर जाके पहुंच गया जाके हमने जो है ना तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, फलाना। मैं वापस आ रहा हूँ ना तो एक बंदा मुझे रोके और जो है ना खड़ा हो जाए तो फलाना, तो मैंने कहा भाई कौन है, मैं निकला बाहर, मैंने कहा क्या है, तो वो जो बीच में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन आई थी जहाँ मैंने जाना भी नहीं था, जहाँ का मेरा प्लान ही नहीं था। वो प्लान करके आप जाते हैं ना किधर जाना है, ऐसे थोड़ी है कि जो नज़र आ जाए तोड़ दे, तो प्लान करके जाना था। तो मैं उधर जा भी नहीं रहा था, वो आया मेरे पास, तो उधर आके सर ये एक कागज़ देखें। मैंने देखा तो उस दिन का ना स्टे ऑर्डर था, तो मैंने देखा तो मैंने कहा स्टे ऑर्डर कहाँ से आ गया। उसने कहा सर आप सामने से गुजर रहे थे तो मुझे था कि वापसी पे मूड ही ना बदल जाए, तो मैं गया जाके स्टे ऑर्डर ले आया। अब देखो पॉइंट इज दैट इज द सैड ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान कि हम क्या करें यार जो है ना। तो सारे सिस्टम ऐसे हैं जो है ना, हमारी सर्विस भी ऐसी है, जुडिशरी भी ऐसी है। बट इस सारे को कह के, और मैंने आपको बताया कि 20% अवाम को कहूँगा, 80% सिस्टम को कहूँगा, क्योंकि यही अवाम बाहर जाके ठीक हो जाती है। इस सारे को कहने के बाद मैं इस बात पे कंक्लूड करूँगा कि डिस्पाइट इतने मसाइल के, वही बात जो मैंने शुरू में की थी उसी से मैं ख़त्म करूँगा कि डिस्पाइट इतने मसाइल के अभी भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, एज ASP, एज एनी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। और टू बी ऑनेस्ट ऑफिसर ना भी हो आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ऑफिसर हो के आपके पास एक पोजीशन ऑफ पावर आ जाती है। बहुत कुछ यार आप कर सकते हैं, 100 कामों में से 10 कामों के अंदर तो ये सारे ड्रामे आएंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो है ना 90 कामों में नहीं भी आते हैं। बिल्कुल, दिन में बहुत सारे आपके सामने भी काम आते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल काम आते हैं। ना कोई आपका बॉस आपको कहता है कि ऐसे करो, ना कोई बंदा कहता है, वो एक काम पे कह देगा, 10 पे नहीं भी कहेगा। जिन पे नहीं कहेगा कम से कम वो तो मेरिट पे कर लो ना, क्योंकि उस बंदे के लिए जिसके लिए कुछ लाख में हमने जाके एक लाइब्रेरीज़ बनानी शुरू की और जो है ना हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने शुरू किए। उधर जो है बच्चों के पास जो है ना मतलब पीने को पानी नहीं था, उनको पीने को पानी मिल गया। मुझे ना DC ने रोका, ना मुझे मिनिस्टर ने रोका, ना मुझे MNA ने रोका, मुझे किसी ने नहीं रोका कि पानी क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा भाई फीता भी आप ही आके काटो, ठीक है, मुझे नहीं काटना फीता। तो अब वो गए जाके फीता काटा, जाके जो है ना उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने उनको यही बात बताई कि भाई जो भी है उस बंदे के पास, उस बच्चे के पास जो रोज़ बीमार होता था कि उसके पास पानी नहीं है, आज उसके पास पीने का पानी है।
मैं जो हूँ गया हूँ, मेरे जाने और ना जाने का ये डिफरेंस आया उसकी ज़िंदगी में। मेजर इम्पैक्ट। मेजर इम्पैक्ट आया मेरे होने या ना होने से। सो द पॉइंट इज़ कि मैं किसी दुनिया तो नहीं बदली मैंने, शायद जो है पूरा कुछ लाख नहीं मैं बदल सका हुआ, शायद मैं पूरा गवादर नहीं बदल सका, शायद मैं पूरा इस्लामाबाद तो बिल्कुल नहीं बदल सकूँगा, बट द पॉइंट इज़ कि उस बंदे के लिए तो मैं आपने ज़िंदगी बदल दी ना, जिसको अभी पानी मिल रहा है, जिसको अभी लाइब्रेरी मिल रही है, जिसको अभी स्कूल का मिल रहा है। सो विद दैट आई वुड कंक्लूड कि जो है ना बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। तो इस वजह से जो है ना इन बात की बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं तो वो बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या करेंगे सिस्टम में। तो यार डिमोटिवेट नहीं होना, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए चीज़ें, बट जब तक नहीं होती तब तक अपना काम तो करो, डू योर एटलीस्ट पार्ट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अपनी हमें, responsibilities या हम उनको भी दूसरों पे डालेंगे तो फिर उनको तो भी डाल बिल्कुल ही देंगे सिस्टम तो बैठ बिल्कुल ही जाएगा। सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इससे मुझे ये बताइएगा कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो खबर है आटे के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा वायरल है कि हमने देखा कि कराची में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, एंड देन और बहुत से ऐसे इलाकों में है कि लोग आटे की 10 किलो की बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी इस प्रोसेस में जान गवा दी इस सारे प्रोसेस में। सो इस सारे प्रोसेस की रियलिटी क्या है जो सोशल मीडिया पे प्रोजेक्शन हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर रही है, या लोग क्यों इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं 10 किलो के थैले के लिए कि वो उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है उस थैले के लिए। तो इस सारे प्रोसेस की क्या है, दूसरा आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा है तो आप किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सारे लोगों के लिए जो कि सुन रहे हैं और आटे को देखते हैं जो है ना टीवी पे कि क्यों इतनी जो है ना धक्कम पेल हो रही है और मसाइल हो रहे हैं। तो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं। पहली चीज़ इसके अंदर ये है नेचुरली कि आवाम बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है हमारे इधर। तो इस वजह से आप जहाँ भी, और दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जहाँ आप जो है ना खाना बांटना शुरू करते हैं तो रश पड़ जाता है, धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, बाकी है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है ही है, बट आई वुड नॉट कंसिडर इट एज़ द मेन एस्पेक्ट जिसकी वजह से लड़ाई होती है। दूसरा मसला जिसकी वजह से जो है ना लड़ाई होती है वो ये है कि BISP का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के थ्रू वो जो आपके CNIC कार्ड हैं वो उसमें लगते हैं। उस CNIC कार्ड के अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो है ना रजिस्टर्ड है वो आ जाता है। और फिर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने एक और भी चीज़ अलाउ की कि जो बेनज़ीर में नहीं है लेकिन उस शहर के अंदर है इस्लामाबाद का, वो जो है आपके उसको जो है ना आटे का थैला दे दो। फेयर इनफ। अब मेजॉरिटी, अभी मैं आटे की ही डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा हूँ, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि ना इस शहर के हैं ना BISP में रजिस्टर्ड हैं, बट गरीब लोग हैं। अब जो है वो गरीब आदमी, वो गरीब मदर जो कि जो है ना वहाँ आके बैठ गई है सुबह 9 बजे से, आपने उसको कहा है कि बीबी आटे का थैला नहीं दिया जा सकता आपको, बट वो वापस नहीं जाएगी, वो उधर ही बैठी रहेगी। उसको आप 4 बजे तक समझाते रहेंगे, प्यार से समझाते रहेंगे कि भाई नहीं हो सकता, बंदों को समझाते रहेंगे कि भाई तू मर्दान का है, तू मर्दान से जाके ले ले, इधर से नहीं मिल सकता। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद है, आपको पता है सारे शहरों के लोग काम कर रहे हैं और आप BISP में रजिस्टर नहीं है, तो हम अगर सिस्टम में डालेंगे तो उधर से अलाउ होता है, चिट निकलती है तो वो दिया जा सकता है, वरना चिट्स का ऑडिट होता है कि आपने कितनी निकाली है और कितने गए हैं, वरना तो हम लोग ही जो है ना बांटते हैं सारों को। सो द पॉइंट इज़ कि वो उसका जो है कॉस्ट बेनिफिट सिस्टम है पूरा। अब जो है द पॉइंट इज़ कि अगर कोई बंदा नहीं उसमें आ सकता, वो बंदा उधर खड़ा रहता है, पूरा दिन उधर खड़ा रहता है। जब शाम को उसको कहते हैं कि भाई आटा बंद है, अब नहीं मिलेगा, तो फिर वो रौला डालना शुरू करता है, वो एक धक्का शुरू करता है। धक्के आपको पता है कभी भी आप क्राउड में खड़े हो तो आपको इस बात का अंदाज़ा कि एक धक्का पड़ता है तो पूरा क्राउड आगे मूव कर जाता है। एक आगे जाके अंदर लगेगा और जो है ना सिस्टम को गिराएगा और फिर वो पीछे को धक्का मारेगा और फिर वो होगा, तो एक पूरी वेव क्रिएट हो जाती है। सो द पॉइंट इज़ लड़ाई झगड़े इस वजह से क्रिएट हो जाते हैं। औरतों और मर्द जो हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा जाते हैं तो इंटरमिंगल करने शुरू हो जाते हैं, उससे जो है हमें मसला होता है कि हरासमेंट ना हो जाए और कुछ ना हो जाए। उनको जब छुड़ाने लगते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर लोगों को मना भी करते हैं, जाने को भी कहते हैं, लोग नहीं मानते, कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, एंड फाइनली जो है ना आपको ये करना पड़ता है कि जो है आपको फाइनली ये करना पड़ता है कि जो है उनको आपको जो है ना साइड पर करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये सूरत हाल है, सॉरी अबाउट दैट, इसके अंदर ये सूरत हाल है कि जो है ना लास्ट इसमें एस्पेक्ट ये है कि अब जो है ना हम लोगों ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, हमने पुलिस खड़ी करनी शुरू किया, लोगों को खड़े करना शुरू किया, कैनपीज़ लगाई हैं, उनको कुर्सियां देने की शुरू की हैं। तो अब जो है ना हम उनको स्पेसिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ भी रही है। बट द पॉइंट इज़ कि नेचुरली जब भी किसी चीज़ को मुफ्त दिया जाएगा मसला ज़रूर होगा। फिर सप्लाई डिमांड का इशू है, आटा ख़त्म हो जाता है, बिजली पाकिस्तान में बंद हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाते हैं। सो वी नीड टू गिव कट सम स्लैक टू द गवर्नमेंट इज़ वेल। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है,
मैं आपको बगैर किसी पॉलिटिकल उसके मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि अच्छे तरीके से लोगों को आटा मिल जाए। एसीज डीसीज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से आटा मिल जाए, बट कुछ ऐसे मसाइल हैं इस मुल्क को चलाने के। आप लोग भी जब इस पोजीशन के अंदर आते हैं, किसी भी जगह पे आते हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि अवाम इतनी ज़्यादा है, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसमें 100 मसाइल आ जाते हैं। सो व्हेन दैट थिंग हैपन्स, तो इसके अंदर ये सूरत हाल है कि मिसमैनेजमेंट हो जाती है। बट एवरी डे वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स एंड एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग। और इंशाल्लाह एक बहुत पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान के फ्री आटा लोगों को दिया गया है। सो गलतियाँ तो इसमें होनी है, बट फिर भी आई वुड से टू अ मेजर एक्सटेंट रोज़ाना की बेस पे यार इस्लामाबाद के अंदर 50-50, 60-60 हज़ार बोरियाँ जो है मुफ्त की दी जा रही हैं, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में दी जा रही हैं। तो ये लोगों को, गरीब लोग ही हैं ना जो लेके जा रहे हैं, तो उनके घर के अंदर तो रोटी चल रही है इसकी वजह से। सो द पॉइंट इज़, हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करके सिर्फ एक तस्वीर और वीडियो देख के कि उसमें भगदड़ मच रही है, कितने बड़े सिस्टम को, चलो जो भी है सही है गलत है, इधर पैसे लगने चाहिए थे नहीं लगने चाहिए थे, दैट इज़ सेपरेट थिंग, लेकिन गरीब लेके तो जा रहा है ना। तो द पॉइंट इज़ कि फ़ायदा तो एंड में गरीब को ही हो रहा है, और अब वो लेके जा रहा है, तो हम इस सारे सिस्टम को सिर्फ इस वजह से बुरा ना कह दें क्योंकि आपने 2 तस्वीरें वीडियो के अंदर देख ली हैं कि जो है ना धक्के पड़ गए हैं, ठीक है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि 1-2 जगहों के ऊपर स्टैम्पीड के अंदर बंदे भी मर गए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ओवरऑल सिस्टम को सिर्फ इसकी बेस के ऊपर हम बुरा ना समझें। टू जनरल एक्सटेंट इट हैज़ बीन अ सक्सेस। मैं आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम सम अप करेंगे अपनी कन्वर्सेशन को, बिकॉज बहुत ही संजीदा और सीरियस गुफ्तगू हो गई है, एंड आई वांट कि आपकी पर्सनालिटी का वो जो पर्सनल वाला पार्ट है हम उसको भी एक्सप्लोर करें। एंड आई रियली वांट कि जो लोग समझते हैं कि सीएसएस के लोग सिर्फ काम ही करते हैं, सीएसएस के लोग सिर्फ प्रोटोकॉल्स लेते हैं, सीएसएस के लोग सिर्फ संजीदा होते हैं और उनका बस इस काम के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। आई वांट कि आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, यार क्या करते हैं आप अपना जब पर्सनल जोन स्पेस में होते हैं। मैं जो हूँ, मुझे बड़ा शौक है कि कुछ ना कुछ आप साथ साथ ऑन द साइड ज़रूर करते रहें। तो आई सिंग, आई प्ले गिटार, आई प्ले द ड्रम्स, और उसके साथ मैं कॉन्सर्ट्स में, गिग्स में परफॉर्म करता रहा था जब मैं बाहर होता था। उसके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, काउंटी क्रिकेट खेली है मैंने हॉलैंड के अंदर, और उसके बाद जो है कैम्ब्रिज की भी टीम से मैं खेला था क्रिकेट की। उसके साथ बैडमिंटन मुझे बड़ा शौक है खेलने का, ट्रैवलिंग का मुझे शौक है। बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं पाकिस्तान के हर एक कोने में जो है ना घूमता फिरता रहता हूँ। तो मुझे जो है ना ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। नए खानों का ट्राई करने का, और इस्लामाबाद में बड़े मौके मिल जाते हैं तो इनका मुझे बड़ा शौक है। मतलब आप तो काफ़ी शौकीन आदमी है। तो यार ये शुगर लगता रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से, बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव, मैं देख रहा होता हूँ आपकी फीड को, माशाल्लाह आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डिफरेंट पोस्ट कर रहे होते हैं। सो आई वांट कि लोगों का क्या फीडबैक आता है, नॉर्मली किस तरह के मैसेजेस रिसीव करते हैं, क्या कमेंट्स होते हैं? यार लोग खुश होते हैं, डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया आप किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैं करता हूँ तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात उसमें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना सर्विस की अपनी बात कर दी या अपनी लाइफ की बात कर दी। जो मेरी लाइफ है वो लाइफ चल रही है, उसको जो है ना आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं, और वो भी मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ ना भी शो करें कि आपकी अपनी प्राइवेट स्पेस होती है। लेकिन द पॉइंट इज़ के जो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो आप ज़रूर दिखाएं। तो इस वजह से वो चीज़ें होती हैं, और लोग ज़्यादातर हमेशा मेरे तो फैंस और जो फॉलोअर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव हैं चीज़ों के ऊपर। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना उनके थ्रू भिजवाऊँ। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन करते हैं, बाकी करते हैं, या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, या कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स के ऊपर बात करना शुरू हो जाते हैं। तो रिमेंबर कि आर जो है ना मतलब पर्पस इज़ टू यूनाइट पीपल, इज़ टू गेट एवरीबडी ऑन द सेम बोर्ड। अगर जो है मैं उनको डिवाइड करने लग जाऊंगा तो वो मेरा मकसद नहीं पूरा होता। मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ या असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तो मैं हर जो है ना रेस का, हर जेंडर का, हर सेक्स का, हर जो है ना मतलब जो है ना रंग व नस्ल का आप जो है ना आप रिप्रेजेंट करते, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ना मैं पीटीआई का, ना नून का, ना किसी का जो है ना। तो पॉइंट इज़ कि हमने एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर काम करना है, हमने अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, और वो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो है ना पूरी तरह करें। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया, और बड़ी ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन रही, बहुत ही कैजुअल जो साइड है वो आपकी हमने एक्सप्लोर की। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।